हेलो फ्रेंड्स। आज से हम करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और जो स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पे जो महीने में आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 15 दिन जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, 15 दिन में जैसे डिसीजेज़ की होगी, पॉलिटिक्स की होगी, जियोग्राफी की होगी, इकोनॉमी की होगी, वो सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी 15 दिन जैसे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम डिसीजेस जो बीमारियां यहाँ पे उनके रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ में थे वो डिटेल में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट है बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो यहाँ पे वेट अ सेकेंड। बर्ड फ्लू यहाँ पे ये न्यूज़ में था। तो इसमें यहाँ पे जो बर्ड फ्लू के केसेस अभी देखे गए हैं, यहाँ पे जो वाइल्ड गीज, यहाँ पे जो हंस होते हैं हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले, और जो कां होते हैं क्रॉस राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और जो डक्स हैं वो केरला में देखने को मिले। हरियाणा में यहाँ पे 1 लाख के अराउंड यहाँ पे जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे मरे लास्ट फ्यू जो डेज हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये चर्चा में था। अब यहाँ पे जो एग्जाम्स में अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे यहाँ पे बर्ड फ्लू के बारे में। तो इसके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो बर्ड फ्लू के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पे ये एवियन इन्फ्लुएंजा या इसे बर्ड फ्लू भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक हाईली कॉन्टागियस वायरल डिसीजेज आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब होता है कि ये छूने से यहाँ पे फैलने वाला रोग है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको पीडीएफ फाइल्स यहाँ पे मिलेंगी तो उनमें यहाँ पे हिंदी में जो साथ में मीनिंग भी सभी के लिखे होंगे। तो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू जिसे बोला जाता है, ये किसके कारण होता है? ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होता है, जो मेनली किसे अफेक्ट करता है? जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, इसमें जैसे चिकन्स हो गया, टर्कीज हो गया। चिकन्स जैसे ये मुर्गियां होगी, टर्कीज यहाँ पे ये बत्तख आपको देखने को मिलेंगी। तो इनमें ये जो इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस है ये पाया जाता है। अब यहाँ पे जो वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, जैसे डक्स हो गया, गीज हो गया, ठीक है, जो हंस हो गए, तो इनमें यहाँ पे एक नेचुरल रिजर्वायर है। नेचुरल रिजर्वायर मतलब प्राकृतिक भंडार से जो एक प्राकृतिक भंडार है यहाँ पे इन वायरसेस का। तो इनमें ये नेचुरली पाया जाता है, इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी हिस्ट्री जाने बर्ड फ्लू की, जो ह्यूमंस में किस प्रकार से फैला, तो ये जो पहला केस 1997 में देखने को मिला, 1997 में हांगकांग में देखने को मिला था ये। तो पहला हांगकांग में देखने को मिला था 1997 में। तो ये था H5N1 स्ट्रेन। ठीक है, वायरस के यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, मैं आपको आगे इमेजेस दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और जो वायरस के स्ट्रेन्स थे वो भी पाए गए, जैसे H5N2, HNN2, ये भी एनिमल से ह्यूमंस में फैले थे। तो जिसके बाद में यहाँ पे एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका था ये पूरे विश्व में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बर्ड फ्लू है, क्या ये ह्यूमंस में आसानी से फैल जाता है? तो नहीं, आसानी से नहीं फैलता। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं, अगर तो वो जो इन्फेक्टेड जो बर्ड्स होते हैं, या मरे हुए बर्ड्स हैं या जीवित बर्ड्स हैं, अगर उनके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तभी यहाँ पे ये ट्रांसमिट होगा, जो H5N1 जैसे ये बर्ड फ्लू। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें फैलेगा। और यहाँ पे ये जो होते हैं वायरस, वो पर्सन टू पर्सन आगे स्प्रेड नहीं होते। तो यहाँ पे अभी तक हमें इसके भी कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि ये जो डिसीजेज हैं यहाँ पे ये उनमें फैलती है। जैसे कि जो लोग होते हैं वो जैसे चिकन मांस खाते हैं, यहाँ पे मुर्गियों का जैसे मांस खाते हैं, तो उनमें जैसे या तो प्रिपेयर्ड हो सकता है यहाँ पे, या कुकड यहाँ पे जो ये फूड होता है, पोल्ट्री फूड होता है, अब इनके खाते हैं। तो अभी तक ऐसे कोई हमें एविडेंस नहीं मिले हैं कि ये खाने से ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र होते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जैसे इसे कुक करते हैं यहाँ पे आँच के ऊपर, ठीक है, आग के ऊपर जैसे इसे कुक करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से ये जो वायरस हैं ये मर जाते हैं। ठीक है, ऐसा भी अभी तक लेकिन कोई एविडेंसेस यहाँ पे नहीं मिले हैं। सिम्टम्स की बात करें, यहाँ पे जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें तो ये आंत में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू,
ये जो ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर यहाँ पे ये अटैक करता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे निम्यूनिया हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इनके ऊपर भी ये अटैक करता है। इस प्रकार के यहाँ पे ये बीमारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फीवर हो गया, कफ हो गया, गले में खराश होगी, और यहाँ पे पेट दर्द हो गया, दस्त हो गया, ये कॉमन यहाँ पे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे बर्ड फ्लू के। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग यहाँ पे ओसेल्टामीवर यहाँ पे एक दवाई है जिसके लेने से यहाँ पे ह्यूमंस में यहाँ पे ये जो बर्ड फ्लू की बीमारी है यहाँ पे ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो एनिमल हेल्थ केयर है, इनके द्वारा अगर जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं अगर इन्हें अच्छे से वैक्सीनेट किया जाए तब यहाँ पे ये जो फ्लू है इसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पे जो बर्ड फ्लू है ये टोटल 4 टाइप का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, सी और डी। जो इन्फ्लुएंजा ए है ये मेनली आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, बर्ड्स में देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंजा बी ह्यूमंस में देखने को मिलेगा, सी ह्यूमंस और पिग्स में देखने को मिलेगा, और डी कैटल्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आगे जो सब टाइप्स हैं यहाँ जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा, तो यहाँ पे इसके कुछ स्ट्रेन्स हैं यहाँ पे वायरसेस के, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो स्वाइन फ्लू है इसके यहाँ पे कुछ स्ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक बातें हैं, जैसे कि अभी यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था 2015 में, क्या था वो, H1N1 वायरस यहाँ पे न्यूज़ में है। तो इसे किस चीज़ से यहाँ पे जो फॉलोइंग डिसीजेज हैं किससे रेफर किया जाता है, एड्स से, बर्ड फ्लू से, डेंगू से, स्वाइन फ्लू से। तो H1N1 वायरस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि H1N1 वायरस जो है ये क्या है, यहाँ पे स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो अभी चर्चा में थी डिसीजेस, अभी यहाँ पे एक जो टेबलेट है यहाँ पे गोली है वो चर्चा में थी, ठीक है। तो यहाँ पे डोल्टेग्रेविर, तो यहाँ पे डोल्टेग्रेविर चर्चा में थी। ये मेनली HIV पेशेंट्स के लिए होती है, यहाँ पे बहुत ही कारगर साबित हुई है यहाँ पे WHO की माने तो, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं अभी हम क्या है ये। सो डोल्टेग्रेविर, तो यहाँ पे एक एंटीवायरल ड्रग है ये, जिसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरी जो दवाइयाँ उनके साथ लेने से, तभी जाके यहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर अकेले हम इसे ही लेते हैं यहाँ पे डोल्टेग्रेविर को, तो इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो HIV वायरस है यहाँ पे इन्फेक्शन, इसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे ये होता है। अब यहाँ पे जो HIV वायरस है यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसकी वजह से आगे क्या होता है, एड्स होता है। अब यहाँ पे ये जो दवाई है वो कैसे काम करती है, यहाँ पे ये जो HIV की अमाउंट है, मतलब ये जो वायरस की अमाउंट है इसे क्या करती है, वो कम कर देती है, ठीक है, ब्लड में। और यहाँ पे जो इम्यून सेल्स होते हैं अब इनका नंबर यहाँ पे ये बढ़ा देती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाती है। HIV वायरस क्या है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल ही यहाँ पे डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे कि अभी मैंने बताया कि डोल्टेग्रेविर यहाँ पे अकेली ये दवाई HIV के लिए अच्छी नहीं होती है, यहाँ पे इसे दूसरी दवाइयों के साथ में दिया जाता है, तब जाकर यहाँ पे ये अच्छे से काम करती है। तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगी, यहाँ पे आसानी से इसे लिया जा सकता है और इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इसके। तो नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं अभी, जैसे कि सिर दर्द होना, थकान होना, सोने में प्रॉब्लम आना, तो ये कुछ यहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कुछ यहाँ पे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि सीवियर स्किन रैशेस, ठीक है, यहाँ पे जो चमड़ी है उसके ऊपर यहाँ पे दाद वगैरह, ठीक है, यहाँ पे निशान वगैरह पड़ जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होगी, लीवर प्रॉब्लम होगी, तो ये यहाँ पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। HIV या एड्स ये क्या होता है, अब एड्स यहाँ पे एक क्रॉनिक यहाँ पे डिसीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। क्रॉनिक डिसीज़ मतलब जो लंबे समय तक रहती है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जो कम समय के लिए हो, क्रॉनिक मतलब जो ज़्यादा लंबे समय तक हो। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यहाँ पे किसकी वजह से होती है, ये HIV वायरस की वजह से होती है, जो एड्स होता है। HIV यहाँ पे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसको अटैक करता है,
तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो बॉडी है वो जो बीमारियाँ हैं उनसे यहाँ पे लड़ने में सक्षम नहीं रहती हैं। तो HIV अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं इसकी वजह से क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात करें किस प्रकार से यहाँ पे ये फैलता है, तो एक तो है यहाँ पे STI के कारण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, फिजिकल रिलेशन बनाने से ही यहाँ पे फैलता है। और यहाँ पे अगर तो इन्फेक्टेड ब्लड अगर कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से फैलता है। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक लड़का था, वो नाई की दुकान पर गया, उसने क्या करा यहाँ पे जैसे वो ब्लेड के साथ यहाँ पे काटते नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बाल, तो उसने क्या करा, कट लगा दिया तो खून निकल आया। अब उसने ये जो ब्लेड था वो उसने नया ब्लेड नहीं डाला था, जो पहले यहाँ पे ग्राहक आया था वही यहाँ पे ब्लेड उसने इस्तेमाल कर लिया। फिर वो मेरे पास आया, ठीक है, बोल रहा था यहाँ पे टेंशन में था। तो मैंने बोला कि जब भी जाते हो यहाँ पे तो एटलीस्ट यहाँ पे जो ब्लेड होता है उसे चेंज करवा लिया करो, हो सकता है कि पहले वाले पर्सन पे कट लगा हो, ठीक है, उसका जो ब्लड है वो ब्लेड पे लगा हो, फिर वो तुम्हारे कट लगा, ठीक है। तो ऐसे में जो ब्लड होता है वो एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में आ सकता है, अगर उसे HIV होगा तो इसे भी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि किस प्रकार से यहाँ पे ये हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे इंजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे अवैध तरीके से यहाँ पे ड्रग्स का या शेयरिंग नीडल्स, यहाँ पे जो सुई होती है, जैसे डॉक्टर होते हैं एक सुई किसी को लगा दी, वही सुई यहाँ पे किसी और के इस्तेमाल कर दी, तो इससे यहाँ पे ये जो बीमारी है यहाँ पे फैलने का खतरा होता है। दूसरे यहाँ पे कारण आपको देखने को मिलेगा मदर टू चाइल्ड यहाँ पे स्प्रेड होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के समय यहाँ पे अगर मदर को HIV या एड्स था तो बच्चे को भी होगा, ठीक है, या चाइल्ड बर्थ के समय या ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे दूध पिलाते समय। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अभी तक यहाँ पे कोई इफेक्टिव यहाँ पे इसका इलाज नहीं है। हाँ, एक बार जिसे HIV हो गया तो उसे लाइफ टाइम यहाँ पे रहेगा ही काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन अगर हम प्रॉपर मेडिकल केयर लेते हैं तो HIV को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होगी, ठीक है, इससे यहाँ पे लेने से काफ़ी लंबे समय तक वो यहाँ पे स्वस्थ रह सकता है, वो अपने पार्टनर को यहाँ पे बचाया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो क्या है, हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। हवाना सिंड्रोम क्या है, एक मेंटल हेल्थ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सपीरियंस किया गया है किनके द्वारा, US इंटेलिजेंस और जो एम्बेसी ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, उनके द्वारा ये अनुभव किया गया है ये हवाना सिंड्रोम। अब हवाना सिंड्रोम इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बिना किसी आउटसाइड नॉइज से कुछ ना कुछ यहाँ पे सुनता रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ें चलती रहती हैं दिमाग में, और यहाँ पे जी मचलाना हो गया, चक्कर आना हो गया, सिर दर्द हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे हवाना सिंड्रोम के। तो यहाँ पे ये जो हवाना हवाना यहाँ पे क्यूबा जो कंट्री है, ठीक है, अमेरिका के पास में, तो वहाँ की जो कैपिटल है, क्यूबा की जो कैपिटल है वो क्या है, हवाना। वहाँ पे फर्स्ट केस दिखा था तो उसी के नाम पे हवाना सिंड्रोम रखा गया था। तो यहाँ पे 2016 में पहला केस यहाँ पे आया था, जो US के डिप्लोमेट्स हैं और जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हवाना में बीमार हो गए थे। जो हवाना यहाँ पे क्यूबा की कैपिटल है। तो पेशेंट्स जो हैं उन्हें, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि सुनने में यहाँ पे आवाज़ें यहाँ पे उन्हें सुनाई देती रहती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे और फिजिकल सेंसेशंस, ठीक है, ये भी यहाँ पे उनके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है। और सिम्टम्स जैसे कि अभी हमने बात की थी, यहाँ पे सिर दर्द हो गया, थकान हो गया, चक्कर आना हो गया, स्लीप प्रॉब्लम्स, ठीक है, हेयरिंग लॉस, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं ये यहाँ पे इनके द्वारा ऑब्जर्व किए गए। उसके बाद यहाँ पे USA ने किस प्रकार से यहाँ पे रिस्पॉन्ड करा यहाँ पे हवाना सिंड्रोम, ये जो बीमारी है। अब USA का यहाँ पे ये विश्वास था कि यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के द्वारा इनके द्वारा बोला गया कि ये जानबूझकर यहाँ पे ये किया गया है सिंड्रोम। अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यहाँ पे कि ये जो जैसे आर्मी के जो लोग हो गए, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे फॉरेन मिशन में जाते हैं तो इनकी जो जॉब होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक क्या है, साइकोलॉजिकल इलनेस है। इसके अलावा दिसंबर 2020 में एक रिपोर्ट यहाँ पे आई थी नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस की, तो इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया कि डायरेक्ट एनर्जी बीम्स के द्वारा यहाँ पे ये हवाना सिंड्रोम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एनर्जी बीम्स, जैसे कि यहाँ पे आप
यहाँ पे इमेजेस में देख रहे हो माइक्रोवेव जो हथियार होते हैं, उनमें हथियारों में क्या होता है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इन्हें कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पे कोई गंभीर चोट इनमें नहीं लगती है, ना ही कोई मौत का खतरा होता है, लेकिन यहाँ पे जो शरीर के अंदर जो पानी की मात्रा होती है उसे गर्म कर देते हैं, जलन होती है जिससे, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पे हथियार हैं, तो यहाँ पे इनके द्वारा ये बातें बोली गई है। तो ये जो माइक्रोवेव हथियार है अमेरिका के पास और चीन के पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से देश हैं यहाँ पे, सबसे पहले ही हवाना में यहाँ पे केस देखा गया, ठीक है। हवाना, या ये देश का नाम है क्यूबा, इसकी एक राजधानी है हवाना। 2016 में फर्स्ट केस देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में भी देखने को मिला भारत में, ठीक है। कब देखने को मिला, 2021 में यहाँ पे ये केस देखने को मिला था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट डिसीज़ जो चर्चा में थी वो है यहाँ पे काला अजर। काला अजर यहाँ पे इंडिया ने अभी टारगेट अचीव किया है यहाँ पे, कि ये जो काला अजर है जिसे यहाँ पे विशेरल लिशमैनियसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये इसे काला अजर भी बोला जाता है। सो काला अजर के बारे में अगर हम जाने तो काला अजर या विशेरल लिशमैनियसिस, ठीक है, यहाँ पे नाम है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि यहाँ पे इनमें से मैचिंग करने के लिए वटएवर जो भी इनके अदर्स नेम होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड डेडलीस्ट पैरासिटिक डिसीज़ आपको वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। मतलब सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पे मौतें होती हैं पूरे विश्व में वो कालाजार से होती है, और पहले नंबर में मलेरिया से होती है पूरे विश्व में मौतें। तो यहाँ पे मोस्ट डेंजरस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये वर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिक जो बातें इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी स्टेट पीसीएस में यहाँ पे ये बातें अगर आप लिखते हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब यहाँ पे ये जो अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर देखने को मिलेगा, इसके ऊपर यहाँ पे इसके नीचे ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिलेगा ये ट्रॉपिकल एरिया है। सो ट्रॉपिकल एरिया में ही ये डिसीजेज देखने को मिलती हैं। सो पैथोजेंस की वजह से, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी, टॉक्सिन्स, ठीक है, इनकी वजह से यहाँ पे ये देखने को मिलती हैं। तो इन्हें बोला जाता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। अब यहाँ पे ज़्यादातर पुअर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी ट्रॉपिकल एरिया में, तो इसीलिए यहाँ पे इनके द्वारा इतनी केयर नहीं की जाती है, तो इसलिए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ इसे बोला जाता है। 76 कंट्रीज़ में आपको ये मिलेगी देखने को, ठीक है। तो इसे ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है या दमदम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे स्किन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ग्रे या ब्लैक कलर के, ठीक है, यहाँ पे दाग वगैरह हो जाते हैं, इन्फेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसकी अगर आप इमेजेस देखोगे इंटरनेट के ऊपर बहुत ही खतरनाक इमेजेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेजेस यहाँ पे लगाई हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो काला अजर है यहाँ पे निशान यहाँ पे पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर। सो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है यहाँ पे, उसकी वजह से होता है यहाँ पे जीन्स लिशमैनिया, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो पैरासाइट है। अब यहाँ पे इसकी वजह से तो कालाजार हो गया, ठीक है, एक बॉडी में। अब यहाँ पे ये एक से दूसरी जगह किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है, अब इसे ट्रांसफ़र करने वाली एक जो फीमेल सैंड फ्लाइज है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये है यहाँ पे फ्लेबोटोमाइन, फ्लेबोटोमाइन, ठीक है, सैंड फ्लाइज। अब ये क्या करती है, अब मान लो कि एक व्यक्ति है, मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसे काला अजर हो गया। अब यहाँ पे ये जो सैंड फ्लाई है इसके ऊपर बैठेगी, अब इसके ऊपर जब बैठेगी इसे बाइट करेगी, ठीक है, बाइट करेगी, तो इसके बाइट करने से यहाँ पे इसका जो डंक है इसके अंदर ये पैरासाइट चला जाएगा। अब यही सैंड फ्लाइज किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर बैठेगी, उसे यहाँ पे ये बाइट करेगी, डसेगी, तो बाइट करने से क्या होगा, ये जो पैरासाइट अपने साथ लेकर आई है तो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा कि ये ट्रांसमिट होता है। तो ये जो इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में लिशमैनिया डोनोवानी यही एक पैरासाइट मिलेगा जिसकी वजह से इंडिया में ये जो बीमारी है ये बढ़ रही थी, ठीक है। तो पैरासाइट यहाँ पे अगर बात करें तो ये मेनली किसे इन्फेक्ट करती है, यहाँ पे रेटिक्यूलो एंडोथैलेसिस या थैलियल सिस्टम जो है इसे मेनली ये क्या करती है, इन्फेक्ट करती है। अब यहाँ पे ये जो रेटिक्यूलो एंडोथैलियल सिस्टम है, अब ये इसे शॉर्ट फॉर्म में RES भी बोला जाता है। तो मेन ऑर्गन्स इसमें जैसे लीवर हो गया, एस्पिलीन हो गया,
लिम्फ नोड्स हो गए, बोन मैरो हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी, ये पूरे सिस्टम में, तो इसे ही ये अटैक करती है, ठीक है, ये जो पैरासाइट होती हैं। तो ठीक है, बोन मैरो हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिसीजेज़ है ये अफेक्ट करती है किन्हें, जो गरीब यहाँ पे जनते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, मेनली वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो किस वजह से, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से, खाने को उन्हें अच्छा नहीं खाना नहीं मिलता, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट की वजह से, पुअर हाउसिंग की वजह से देखने को मिलेगा, कमज़ोर उनका इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, इसलिए ये देखने को मिलेगा, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी ये देखने को मिलेगा। लिशमैनियासिस यहाँ पे ये इन्वायरमेंट चेंजेस से भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब इसमें जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ये यहाँ पे कारण आपको देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे, जैसे कि बुखार हो गया, वेट लॉस हो गया, यहाँ पे एस्पिरिन जो लीवर हो गया, इनमें सूजन देखने को मिलती है, अनीमिया हो गया, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अगर तो यहाँ पे हम इसे जल्दी से ट्रीट नहीं करते हैं पहले या टाइम पे, तो यहाँ पे 2 साल के अंदर ही यहाँ पे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे, जो ये काला अजर का ट्रीटमेंट है, यहाँ पे जो लिपोसोमल एम, ठीक है, यहाँ पे एक मेडिसिन है, यहाँ पे ये दवाई लेने से यहाँ पे ठीक है ठीक हो जाता है यहाँ पे पर्सन। अदर ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे, जो पैरोमोमाइसिन हो गया, जैसे मिल्टेफोसिन हो गया, मल्टी ड्रग थेरेपी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ये अदर ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि काला अजर से यहाँ पे व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो लास्ट यहाँ पे आपको एक डिसीज़ जो अभी चर्चा में थी, वो है कार टी सेल थेरेपी, ठीक है, यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेनली जो ब्लड कैंसर यहाँ पे जिन्हें हो जाता है उनके लिए अभी यहाँ पे चर्चा में थी। तो यहाँ पे ब्लड कैंसर से बचाने के लिए, जैसे अगर अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पे 3 से 4 करोड़ का यहाँ पे खर्चा आता था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भारत के द्वारा एक नई टेक्निक यहाँ पे विकसित की गई है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसके बारे में। तो इसमें यहाँ पे 30 लाख से लेके 40 लाख तक का यहाँ पे खर्चा आता है, बहुत ही कम यहाँ पे कंपैरिजन टू दिस अमेरिका से, ठीक है, 1/10 ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे इतने कम कॉस्ट में यहाँ पे ये एक इसका इलाज चलता है, तो इससे यहाँ पे ठीक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार टी सेल थेरेपी क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो कार यहाँ पे मतलब क्या है इसका, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी यहाँ पे। सो कार टी सेल थेरेपी, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है यहाँ पे, अगर तो ये क्या है यहाँ पे बीमार है, अब बीमार क्यों है, अगर तो इसकी जो इम्यूनिटी लेवल है, इम्यूनिटी यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है यहाँ पे, ठीक है, अगर इसकी इम्यूनिटी बहुत कम है या बहुत कमज़ोर है, इसकी वजह से यहाँ पे बीमार है। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है, यहाँ पे WBC वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे घुस जाता है तो उसे मारने का काम करता है। अब WBC में ही आगे होता है यहाँ पे टी सेल, ये जो टी सेल होता है ये मेन काम करता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बचाने का, इन्फेक्शन से बचाने का, या कोई बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो उसे मारने का, तो ये सारा काम कौन करता है, WBC में एक टी सेल होता है ये। अब अगर तो इसकी क्षमता कम हो जाती है, टी सेल की क्षमता अगर कम हो जाती है, तो तब जाके यहाँ पे इम्यूनिटी डेफिनेटली उसकी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अगर कोई भी यहाँ पे वायरस अटैक कर रहा है तो वो क्या कर जाएगा, यहाँ पे पूरी बॉडी में अपना राज्य करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैंसर होता है, यहाँ पे जो कैंसर होता है, कैंसर में क्या होता है, यहाँ पे केमियोथेरेपी यहाँ पे जो होती है वो दवाइयों से ठीक की जाती है, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, बचने भी के भी इतने कोई ज़्यादा चांसेस इसमें नहीं होते, आप सभी को पता है। तो इसी में यहाँ पे एक जो ब्लड कैंसर है, ठीक है, अभी ब्लड कैंसर की बात हो रही है, यहाँ पे ब्लड कैंसर में क्या होता है कि अगर किसी भी पेशेंट को ब्लड कैंसर है तो उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल में यहाँ पे जो टी सेल होते हैं इसे निकाला जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे ये पेशेंट हैं इसके ब्लड में से जो टी सेल्स हैं इसे निकाला जाता है। अभी यहाँ पे जो एक रिसेप्टर है, मतलब एक स्वस्थ है जो रिसेप्टर है, एक यहाँ पे हेल्दी टी सेल है, ठीक है, इसे लिया जाता है।
अब इसे लेने से यहाँ पे क्या किया जाता है, जो लैब में इसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है, इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है लैब में। जैसे ही ट्रीट किया जाता है यहाँ पे ये जो टी सेल्स हैं इसे वापस किस में डाल दिए जाते हैं, इसे वापस ये जो पेशेंट है इसमें डाल दिए जाते हैं। अब ये जो टी सेल्स हैं इन्हें यहाँ पे काम क्या दिया जाता है, इन्हें काम दिया जाता है कि जो बॉडी में यहाँ पे जो कैंसर सेल्स हैं या जो ट्यूमर सेल्स हैं उन्हें ख़त्म करने का यहाँ पे इन्हें टारगेट दिया जाता है, ये जो टी सेल्स हैं। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पे कि क्या है ये कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, वही है कि पेशेंट के जो ब्लड में से यहाँ पे कार टी सेल्स निकाला जाएगा, स्पेशल रिसेप्टर लिया जाएगा। ठीक है, बाद में उसे यहाँ पे लेबोरेटरी में ट्रीट करा के तो वापस उसे पेशेंट में इन्फ्यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशल रिसेप्टर है इसे क्या बोला जाता है, इसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर बोला जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कार टी सेल्स है इसे ग्रो किए जाते हैं लेबोरेटरी में और जो पेशेंट है उसमें वापस से इसे इन्फ्यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इसके बारे में। तो ठीक है, चैलेंजेस क्या है यहाँ पे, डिफ़िकल्ट है इसे यहाँ पे कार टी सेल्स थेरेपी को बनाना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका वाइड स्प्रेड यूज़ यहाँ पे करना। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट सक्सेसफुल इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया था 2021 में किया गया था भारत में। यहाँ पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पे आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक यहाँ पे जो भी था इसके बारे में मैंने बता दिया। कार्टी सेल्स थेरेपी क्या होती है यहाँ पे। ठीक है, सो किस प्रकार से यहाँ पे टारगेट किया जाता है, ट्यूमर सेल्स को यहाँ पे ख़त्म किया जाता है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी के बारे में भी बात की हमने, भारत में बहुत ही सस्ता है यहाँ पे। ठीक है, अमेरिका के कंपैरिजन में। ठीक है, किस प्रकार से होता है यहाँ पे, जैसे टी सेल्स यहाँ पे निकालना, उसे मॉडिफाई करना, ठीक है, फिर से यहाँ पे इंजेक्ट कर देना। तो ये सारी बातें अभी हमने यहाँ पे डिटेल में देखी थी। ठीक है, टी सेल्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनमें ही यहाँ पे आपको इसकी एक टाइप देखने को मिलेगी, टी सेल्स। ठीक है, इसे ही यहाँ पे लिया जाता है, इसे यहाँ पे ट्रीट किया जाता है लेबोरेटरी में, ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, फिर से इन्फ्यूज़ किया जाता है। तो ये सिमिलर बातें हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो डिसीज़ का समझ में आया होगा। तो इसकी जो पीडीएफ फाइल है, जैसे ही यहाँ पे महीना ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ फाइल बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हिंदी में सभी के मीनिंग लिखे होंगे, इमेजेस यहाँ पे होंगी, बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में।